हेलो हेलो दोस्तों, फाइनली प्रीमियर लीग इज बैक। और प्रीमियर लीग वापस आने के साथ प्रीमियर लीग का हफ्ता फिर से वापस आ गया है। अंकित भैया हमारे साथ है। हम आज बात करेंगे जो नेक्स्ट वीक, मतलब कि ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीक तो नहीं, अभी कल से जो मैच स्टार्ट हो रहे हैं उस पे क्या हमको लगता है, क्या आपको लगता है, आप कमेंट में लिखिएगा। सबसे पहले अंकित भैया कैसे है, क्या हाल है वो बताइए। आप कैसा गया बस इंटरनेशनल ब्रेक? बस सही रहा। मतलब इंटरनेशनल ब्रेक तो था और ग्रेट टू बी बैक विद द क्लब फुटबॉल। लेकिन बहुत सारा न्यूज़ है, मतलब दैट हैज टेकन थिंग्स बाय, मतलब क्या बोले, बाय स्टॉर्म। ऑफ कोर्स यहाँ पर हाँ। अपने क्लब की बात करें तो बहुत सारा न्यूज़ है, लेकिन वो तो होते ही रहता है। आई थिंक द हाँ। रियल क्लब फुटबॉल इज बैक। और अभी आई थिंक यूरोपियन फुटबॉल भी है, ईपीएल भी है, आई थिंक ऑल लीग हम्म। फुटबॉल अभी प्रॉपर बिजी पीरियड होने वाला है। तो अभी रियल सीजन शुरू हो रहा है, नहीं? क्या ऐसा लग रहा है? हाँ बिल्कुल, अभी अभी कह लो ना, लिवरपूल के लिए अगले 17 दिनों में हमको 6 मैचें खेलनी है। वैसे सेम चेल्सी के लिए होगा, सभी जो यूरोपियन कंपटीशन में है उनके लिए ऐसा राइट। ही होगा। तो अभी आप कह लो कि एक अच्छा सा रनिंग स्टार्ट होगा। वैसे जैसे आपने कहा ना कि बहुत सारे न्यूज़ है, तो मेरा यूजुअली लाइक का टारगेट 115 होता है, मगर अभी मुझे एक नया टारगेट भी मिल गया है। आई कैन यूज दैट टारगेट ऑल्सो। हाँ, सही है भाई, मतलब मगर चलो। 74 प्लस 1 फॉर चैंपियन। हाँ, मतलब इसीलिए परफेक्ट टारगेट है भाई, या जितने तो भी लोग ईपीएल देख रहे हैं चैंपियन लाइक। आप खुद, या तो हम वर्ल्ड चैंपियन। बट जोक्स हाँ। अपार्ट, आई थिंक अभी ट्रांसफर्स भी हो गए ना, तो ट्रांसफर्स के बाद में प्रॉपर फाइनल पता लगेगा कि कौन कितने पानी में है। हम्म। हाँ, पहला मैच है आर्सेनल और नॉटिंघम फॉरेस्ट के बीच में। आई थिंक जो फेवरेट्स है उनका ही पहला मैच रखते हैं। तो मुझे तो लगता है कि भाई, और एक बहुत ही अच्छी चीज क्या है ना, कि आपको नया मैनेजर देखने को मिलेगा यहाँ पे। बिग एंज इज बैक। और मिकेल आर्टेटा के सामने अगर उसने 3 पॉइंट निकाल लिए एट एमिरेट्स, क्योंकि सबको पता है स्पर्स के साथ उसकी क्या हिस्ट्री रही है, बहुत ही अच्छा एक कनेक्शन। तो उसको भी पता है एमिरेट्स पे जीतना क्या होता है। तो बिल्कुल, अगर यहाँ पे उसने पॉइंट निकाल लिए तो एक बहुत ही बड़ा आपको ना धमाके के साथ ये वीक स्टार्ट हो सकता है। तो आपको क्या लगता है इस मैच पे कि क्या कुछ नॉटिंघम फॉरेस्ट कर सकता है? इट इज टू अर्ली ऑफ कोर्स, कि अभी अभी ज्वाइन हुआ है, मगर क्या लगता है इस गेम के बारे आई थिंक इंटरनेशनल ब्रेक के बाद ना, आई थिंक सबसे बड़ा टेस्ट रहता है, अगेन विद ऑल डू रेस्पेक्ट टू द मिड टेबल एंड द लोअर टेबल क्लब्स। कहीं ना कहीं मतलब जो बिग सिक्स है उनके लिए बड़ा टेस्ट सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि ऑन एवरेज आपके ज्यादा प्लेयर्स रहते हैं बाहर, राइट, देन में? बेसिकली एट द ग्राउंड ट्रेनिंग, से ग्राउंड, हम्म। राइट। सो मैं बोलता हूँ कि आर्सेनल के लिए ये डेफिनेटली टेस्ट रहेगा। प्लस जैसे हमने बोला, यूसीएल इज कमिंग अप, तो वहां भी आई थिंक दे आर ट्रैवलिंग अवे टू एथलेटिक क्लब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन इधर वेज आई थिंक नॉटिंघम फॉरेस्ट का भी अलग नहीं है, बिकॉज नॉटिंघम फॉरेस्ट एक रेयर क्लब है। मिड टेबल तो नहीं बोलूंगा नॉटिंघम फॉरेस्ट को, लेकिन दे आर अ क्लब हु हैव से अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, और वो एक नया मैनेजर के लिए डिफिकल्ट रहेगा इनिशियली। तो मुझे तो हाँ। लगता है इनिशियली, क्योंकि लिटरली कपल ऑफ डेज उसको मिले एंज को, राइट। आई थिंक वो एक ट्राइड एंड टेस्टर जो चल रहा है ऑलरेडी, वो कंटिन्यू करेगा। और धीरे धीरे आपको दिखेगा कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। वो डेफिनेटली डिफरेंट काइंड ऑफ फुटबॉल खेलता है। हमें पता है द काइंड ऑफ से हैवी मेटल फुटबॉल बोल दो, उसके अलग प्रकार है, लेकिन दैट्स व्हाट ही डज, राइट। बट मुझे नहीं लग रहा कि नॉटिंघम फॉरेस्ट निकाल पाएगी। ऑल्दो अर्ली किक ऑफ में हमेशा या तो बहुत ही बोरिंग होता है, या तो बहुत ही क्रेजी मैच होता है, मतलब एक्सट्रीम मिलता है आपको, हम्म। राइट। तो इट इज अ बिल्कुल। पॉसिबिलिटी। लेकिन अगेन आर्सेनल का, फॉर इंग्लैंड आपने देखा काफी प्लेयर्स खेल रहे थे और अच्छा खेले, और ऐसा नहीं उन्होंने बहुत भी ट्रैवल किया है, तो आई थिंक दे विल बी गुड टू गो। और अब देखो ना, आर्सेनल का सेकंड चॉइस मिडफील्डर जो है मेरिनो, वही हैट्रिक मार रहा है टर्की के अगेंस्ट हाँ, अवे। अब सोचो तो मतलब। स्क्वाड इज टू गुड, स्पेशली एट होम, तो मुझे नहीं लग रहा दे विल ड्रॉप पॉइंट्स। बट हु नोस, हडसन ओडॉय, वुड, गिब्स व्हाइट, दे माइट डू सम कुछ मैडनेस। भी कर तो सकते, एक गोल बिल्कुल। तो शायद ले सकती है नॉटिंघम फॉरेस्ट, लेकिन आर्सेनल में ज्यादा आर्सेनल है, तो उसको रिलीज 2 गोल्स। हाँ, एक्चुअली मैं भी आपसे वो तो अग्री करूंगा। मुझे लगता है कि इवन दो आई वांट कि कुछ कमाल हो जाए, देखने में मजा आ जाए, मगर यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि नॉटिंघम फॉरेस्ट आर्सेनल को हरा पाएगी। मैं भी आर्सेनल विन के साथ जा रहा हूँ। और देखो, जैसे आपने बोला ना कि स्टाइल कितना अलग है, एक बंदा था जो डिफेंस फर्स्ट उसका अप्रोच था, और अभी जो नया मैनेजर आया है एंज, टोटली आप कह लो 180 डिग्री का टर्न हो चुका है।
ये बंदा आप कह लो। अरे आप भी अपना अपना प्रेडिक्शन एक साथ कमेंट में लिख सकते हो। नेक्स्ट गेम है बॉर्मथ वर्सेस ब्राइटन। यार सच में अंकित भाई मैं बोलूं, दोनों टीमों ने इंप्रेस किया है, स्पेशली बॉर्मथ ने, क्योंकि जैसे हमारे सामने खेले थे, इवन तो जीत नहीं पाए थे, मगर लास्ट मैच स्पर्स के सामने सभी को सरप्राइज किया था। क्या काउंटर अटैक है भाई, आप देखो इवालिंसन, सेमेन्यो, सभी लोग एकदम अच्छे। इवन दो उन्होंने बहुत सारे प्लेयर लूज किए हैं, जैसे कैरकेस हो गया, हॉइसन हो गया, फिर भी आप कह लो कि अच्छी तरीके से खेलते। सामने ब्राइटन है, वो भी आप कह लो ना कि उनका भी सिमिलर ही परफॉर्मेंस रहता है कि कभी कभी अटैकिंग वाइज अच्छे हैं मगर गोल भी खा लेते हैं। तो ये गेम मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। मगर यहाँ पे मैं जस्ट बिकॉज बॉर्मथ अपने होम पे है ना, मैं बॉर्मथ के साथ जाने वाला हूँ, मैं 2-1 के साथ जाता हूँ। मुझे लगता है कि बॉर्मथ जीतेगा, मगर गोल दोनों करेंगे। आप कह लो कि शायद ब्राइटन से एक गोल आ जाए और बॉर्मथ के 2 गोल आ जाए। 2-1 के साथ मैं जा। इंटरेस्टिंग। मतलब मतलब आई डोंट डिसएग्री वहाँ पर, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि दोनों ही क्लब्स ने आई थिंक बड़े-बड़े रिजल्ट्स निकाले थे लास्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बोurnemouth ने स्पर्स को बीट किया था एंड ब्राइटन ने मैन सिटी को किया था, राइट? तो ये मतलब 2 ऐसे टीम्स हैं जो एकदम बिल्कुल भी डरेंगे नहीं एंड दे जस्ट गो फॉर इट। क्लियरली नथिंग इज़ लॉस्ट और आप देखोगे प्रॉपर अटैकिंग स्टाइल ऑफ फुटबॉल। बस वही है जिसका डिफेंस ज्यादा स्ट्रॉन्गर है विद बोर्नमouth लूजिंग सो मेनी प्लेयर्स। मुझे लगता है ब्राइटन के पास ज्यादा है, स्पेशली ऑन द बेंच, बेस्ड ऑन ट्रांसफर जो हमेशा करते ही है, मतलब बीट यंगस्टर्स हुएवर कमिंग इन। और आई थिंक मैं वहां दे रहा हूँ कि ऑल्दो अर्ली डेज आफ्टर द ट्रांसफर डेडलाइन डे, मैं दे रहा हूँ कि ब्राइटन ऐसा गेम निकाल सकती है, क्योंकि बोर्नमouth का डिफेंस में इतना श्योर नहीं हूँ, जो लिवरपूल ने तो देखा ही था शुरू में। ब्राइटन के पास भी, जैसे हमने थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि भाई इवालिंसन, सेमेन्यो, वैसे ब्राइटन के पास भी मैच विनर है कि वे अपने दम पे जीता सकते हैं। जैसे आप बोल रहे हो ना, तो बिल्कुल वो अनएक्सपेक्टेड नहीं है कि ब्राइटन बॉर्मथ के होम पे जाके उनको हरा दे, बिल्कुल हो सकता है। तो बिल्कुल मैं फिर भी गेम है सेलहर्स पार्क पे, सनडरलैंड जो आप कह लो कि पहला गेम बहुत अच्छा खेला, फिर आप कह लो फिर से थोड़ा स्ट्रगल करना अभी लग रहा है कि भाई रेलीगेशन या फिर आप कह लो प्रमोटेड टीम है, वो अभी लग रहा है। इवन दो उनके ऑप्शन अच्छे, मगर आई थिंक क्रिस्टल पैलेस के लिए इट इज, आई थिंक क्रिस्टल पैलेस बहुत ज्यादा सही टीम है। अंकित भाई हमने तो वैसे भी उसमें कम्युनिटी शील्ड में खेला है। इवन दो आप ऐसा कह लो कि 1-2 इंजरीज है, सार इंजर्ड हो गया है, मगर फिर भी मुझे लगता है कि कुछ करके निकाल लेंगे। डिफेंस बहुत बढ़िया मुझे तो लगता है उनका। वो ये मतलब देखो, मागे का जो चैप्टर है वो क्लोज हुआ ही नहीं है। अब एक चीज हाँ। ये है कि उनको प्लेयर मिल गया है फॉर अनदर फ्यू मंथ्स एटलीस्ट, इफ नॉट ईयर, लेकिन वो स्टोरीज अभी भी खत्म नहीं हो रहे। आज ही मतलब बिफोर रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पढ़ रहा था कि कहीं ना कहीं उसके एजेंट ने चेल्सी को मिला है, ऑब्वियसली रियल मैड्रिड, लिवरपूल आर इन लर्किंग। अब किसको पता क्या है सच, लेकिन हाँ। आई थिंक ह्यूग्स इज द प्लेयर हुज टेकन द मोस्ट नंबर ऑफ फाउल्स और मोस्ट नंबर ऑफ कार्ड्स ऑलरेडी, 3 ही गेम वीक्स में। और ना कि जस्ट क्वालिटी एट द बैक है उनके पास, मतलब फिजिकलिटी भी है इफ नीड बी। बट अगेन सनडरलैंड के पास आई थिंक अडिंगरा वेपन काफी अच्छा है, एंजो लेफीज समवन हुज गुड, जाका। भाई ये वाला डिफिकल्ट है यार टू कॉल सनडरलैंड के लिए, लेकिन अवे है बिकॉज क्रिस्टल पैलेस लाइक यू सेड इज मच स्ट्रॉन्गर एट होम। मटेटा का इन्फ्लुएंस अप फ्रंट अलॉन्ग विद कमाडा का सपोर्ट इनफ रहना चाहिए, और मुझे लगता है टाइट गेम रहेगा ये वाला, गोइंग विद 1-0 पैलेस। हाँ, मैं क्रिस्टल पैलेस के साथ जा रहा हूँ मैं, बिल्कुल। आपने 1-0 बोला, मैं चलो 2-0 बोलता हूँ। मुझे लगता है कि मटेटा बिल्कुल बहुत बढ़िया कर सकता है। आजकल वैसे है ना, सार नहीं है, आप कह लो एज ए चला गया, तो अभी मेन मैन मटेटा ही बन गया। अगर पेनल्टी वेनल्टी हुआ तो शायद उसको लेने को मिल जाए। तो शायद मैं देख रहा हूँ एफपीएल के परस्पेक्टिव से भी, मैंने उसको सोच के रखा है अपनी वॉच लिस्ट में। तो मटेटा बिल्कुल 1 टू वॉच। 2-0 के साथ जा रहे हैं हम। सनडरलैंड ऑफ कोर्स जैसे मेंशन किया अंकित भाई ने, ऑप्शन बहुत है उनके पास, मगर दिख नहीं रहा कि सेलहर्स पार्क पे जाके कुछ करेंगे। ये गेम है भाई कड़क। मुझे लगता है कि एस्टन विला जो स्ट्रगल कर रहा है, और दूसरी छोर पे एवर्टन, ग्रिलिश को पता नहीं क्या हो गया, मतलब असिस्ट पे असिस्ट आ रहे हैं, हर मैच में 2 मता भी असिस्ट। मता, और भाई ये तो हाँ। ग्रिलिश डार्बी भी है। हाँ बिल्कुल, ग्रिलिश डार्बी भी है ये तो, देखने में मजा आएगा। मैं नहीं, यार, अच्छा अच्छा अंकित गेम भाई है ये आपको क्या वाला। लगता है ये आर्सेनल विला क्यों इतना, मतलब पिछले सीजन कुछ अलग ही खेल रहे थे, अभी तो एकदम अलग टीम लग रही है।
प्लेयर सेम है, बहुत ज्यादा आई प्लेयर थिंक लूज अभी नहीं। आपको दिखेगा चेंज, वो रीजन बताता हूँ। एक तो ऑली वॉटकिंस का श्योर नहीं था फ्यूचर, ऑल्दो कुछ ही स्पेकुलेशन थे, रियल वो बाहर नहीं जा रहा था। लेकिन एक वो हम्म, था रॉजर्स का लास्ट दिन तक, आई थिंक टॉटनहम, चेल्सी, फ्यू अदर क्लब्स आर इंटरेस्टेड। वो मॉर्गन रॉजर्स का भी था। ये पॉसिबिलिटीज थे उनके, मतलब गर्नाचो से लिंक थे, जैक्सन से लिंक थे, काफी सारे हो रहे थे। ऑफ कोर्स सैंचो आया है, ठीक है, वहां पर प्रीवियस में आई थिंक रैशफोर्ड था लास्ट ईयर विद असेंसियो, ठीक है, तो वहां पर भी उन्होंने चेंज किया है। तो लेट्स सी कि हो सकता है कि कुछ कुछ क्लब्स का नहीं होता जहां पर ट्रांसफर हो जाता है, नाउ यू हैव अ क्लोज नेट टीम, और बेटर करती है मेरे ख्याल से। नोइंग एमरी अब वो बेटर दिखेगा आपको धीरे धीरे। लेकिन एवर्टन एक ऐसी टीम है जो हम तो भाई वो सब चाह रहे थे कि यार बहुत ज्यादा फुटबॉल हो गया, थोड़ा ब्रेक भी चाहिए। एवर्टन इज अ टीम डिड नॉट वांट ब्रेक एट ऑल, कि उनका हाँ अच्छा चल रहा था। अब देखते हैं कि एवर्टन आफ्टर द ब्रेक भी कंटिन्यू करती है जो उन्होंने शुरुआत की है। अब दैट इज अ ट्रू टेस्ट इन माय ओपिनियन, एंड दैट इंक्लूड्स जैक ग्रिलिश, क्योंकि अभी जैक ग्रिलिश के आई असिस्ट एंड ही इज डन वेरी वेल अपार्ट फ्रॉम द टीम एज वेल, अलोंग डूसबरी हॉल, केडीएच एमडीएच मसाला अपना, हाँ ठीक है। वो भी बिल्कुल। बोलना पड़ेगा। लेकिन मेरे लिए ये टेस्ट रहेगा। आई आई हैव अ इंक्लिंग फीलिंग ये वाला अगेन वेरी डिफिकल्ट टू कॉल है। दिस माइट बी अ वापस टाइट गेम हो सकता है। एक गोल दिख रहा है मुझे दोनों साइड से, लेकिन इट विल एंड इन अ ड्रॉ इज व्हाट आई एम सेइंग। आप क्या बोलते हम्म, मैं है ना थोड़ा यहाँ पे बोल्ड जा रहा हूँ। आई वॉन्ट एस्टन विला टू मेक आप कह लो ना कि फाइनली जो लोग अभी उतने फॉर्म में नहीं है, सभी लोग थोड़ा डाउट करें, मैं खुद डाउट कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पे वॉटकिंस का ब्रेस आने वाला है। 2-1 के साथ मैं जा रहा हूँ। एस्टन विला विनिंग दिस मैच 2-1। बताना जितने भी लोग देख रहे हैं आप भी अपना प्रोडिक्शन, क्या मैं सच बोल रहा हूँ, मतलब ये मेरी गट फीलिंग है। मेरे पास उतने ज्यादा कोई रीजन नहीं है उसको बैक करने के। जैसे आपने बोला ट्रांसफर विंडो खत्म हुई है, शायद अभी उनके पास आप कह लो ना क्लियर पिक्चर है। हार्वी एलियट को भी उन्होंने ऐड किया, देखते हैं किस तरीके से उसको यूज करते हैं। हैं? राइट। तो वो भी एक प्लेयर टू वॉच आउट होगा। ऑफकोर्स पहली मैच है, तुरंत ही नहीं हो सकता, मगर फिर भी आई एम एक्साइटेड टू सी हिम इन आस्टन विला। तो मैं 2-1 के साथ जा रहा हूँ, अंकित भैया एवर्टन के साथ जा रहे हैं। देखते आपने ड्रॉ बोला है? मैंने ड्रॉ बोला है ये वाला एक्चुअली, यस। ड्रॉ बोला है, ड्रॉ बोला है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, तो नेक्स्ट गेम न्यू कासल और वुल्स। भाई यहाँ पे क्या हो सकता है, क्योंकि वुल्स भी स्ट्रगल कर रही है। न्यू कासल फाइनली आप कह लो कि उनको जो चाहिए था ट्रांसफर विंडो में मिला। हम अभी जैसे बात करें कि क्या यहाँ से उनका वो रेगुलर सीजन है वो स्टार्ट हो पाएगा या नहीं। वीजा तो आउट है आई थिंक इस गेम के लिए, मगर फिर भी आप कह लो कि नया जो स्ट्राइकर है वो वोल्डेमॉर्ट, जो भी उसका नाम है भाई, हैरी पॉटर का वोल्डेमॉर्ट बोलते हैं वैसे, तो उसको स्टार्ट मिलेगा या नहीं वो देखना है। तो न्यू कासल अपने होम पे अगेंस्ट वुल्स। वुल्स के पास उतना कुछ है नहीं। उनका जो स्ट्राइकर था जो मैंने बोला था कि इस सीजन चमकेगा, वो भी भाई आउट हो गया है, बोल रहे हैं कि भाई सितंबर के बाद आएगा। तो अच्छा, इंजरीज है। स्ट्रैंड लार्सन ये कब हुआ? ये हाँ वो अच्छा, आउट है। हाँ, और ऐसा आई डिडंट नो प्रिडिक्ट दैट। किया जा रहा है कि सितंबर के बाद आएगा, मतलब पूरा सितंबर आउट है। आई थिंक वो 6 गेम या फिर 4 गेम मिस कर सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। ओके, तो वुल्स के लिए बहुत तकलीफ है अंकित भाई, मैं इसीलिए न्यूकासल के साथ जा क्योंकि रहा हूँ। स्ट्रैंड लार्सन में शायद न्यूकासल भी इंटरेस्टेड थी। उन्होंने बिड भी हाँ डाला हाँ था। या बिल्कुल, बीट डाला था, इंटरेस्टेड थी। हम्म। अगर कुछ होता ना, वो फिट होता तो यहाँ पे एटमोसफियर मजा आता देखने में, मगर वो अवेलेबल ही नहीं है तो इसीलिए। न्यूकासल बहुत ही मतलब बेकार खेल रहे थे यार जस्ट बिफोर इंटरनेशनल ब्रेक, एंड ट्रांसफर्स ऑब्वियसली चल रहे थे उस समय। इट डजंट हेल्प इफ एंथनी गॉर्डन नहीं अवेलेबल है, और अगर विसा भी अवेलेबल नहीं है, डजंट हेल्प। लेकिन हावी बार्न्स, वोल्डेमॉर्ट स्लैश ओसुला, एलांगा, गुड इनफ टू बीट दैट वुल्स डिफेंस। आई थिंक जस्ट अबाउट एट बेस्ट, हाँ 1-0 मैं जा रहा हूँ। कांट सी न्यूकासल ड्रॉपिंग रेगुलरली पॉइंट्स, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट दैट वुल्स के लिए नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ न्यूकासल एट होम विद एटमोस्फियर आफ्टर द ब्रेक, विद अ फ्रेश स्टार्ट, 1-0, एक बोलते हैं ना निकाल कट लेंगे। थ्रोट विन। या वैसे सेट पीस पे भी वो जैसे पता है लॉन्ग बॉल वो सब कुछ, तो बिल्कुल वो थ्रेड रहता ही है न्यूकासल का। तो मैं भी न्यूकासल के साथ जा रहा हूँ। ये गेम नेक्स्ट वेस्ट हैम वर्सेस स्पर्स। स्पर्स जो आप कह लो कि लास्ट गेम हारी थी, इवन दो लोग अभी स्पर्स को अच्छे से गिनने लगे। जावी सिमोन्स ऐड हो चुका है, देखते हैं उसको स्टार्ट मिलता है या नहीं, वो आप कह लो। और जले उसके पे अलावा वो नमक छिड़को, कोलो मोइनी भी जले पे लाए। और नमक छिड़को, जोर जोर से छिड़को, जले पे नमक।
बिल्कुल, बिल्कुल। मगर नहीं, अगर आप देखो मुझे नहीं लगता कि स्टार्ट ही दे देंगे, मगर डेब्यू तो देगा उसका, आप ऐसा कमिंग टू द गेम, आई बिलीव कि वेस्ट हैम के लिए आई थिंक इट बी अ बिग टेस्ट ये पीरियड, और आई थिंक ये पीरियड में अगर ग्राहम पॉटर नहीं अच्छा करता है, 99% ऑलरेडी जा रहा है, लेकिन 100% जाने वाला है। और कैन हाँ, आई सी टॉटनहम लूज पॉइंट्स येट अगेन इवन इन डर्बी? आई डोंट, अनफॉर्चुनेटली फॉर मी। लेकिन पकेटा अभी नो ट्रांसफर स्पेकुलेशन, तो वो हेल्प करेगा हुँ, वेस्ट हैम के लिए, बट फिर भी आई थिंक टॉटनहम के सब पास बहुत ज्यादा है यार। आई कैन नॉट हाँ। सी देम नॉट काइंड ऑफ स्कोरिंग टू और कंसीडिंग मोर देन वन, तो मैं 2-1 स्पर्स। स्पर्स स्पर्स डिफेंसिवली भी बहुत साउंड हो चुके हैं। आप कह लो कि पहले जैसा नहीं है कि उतना हाई खेल रहे हैं। अभी स्पर्स मुझे अच्छी टीम लग रही है। मैं भी स्पर्स के साथ जा रहा हूँ यहाँ पे। वेस्ट हैम मुझे नहीं लगता कि कुछ कर पाएगी स्पर्स के सामने। आई एम गोइंग विथ 2-1। देखते हैं जरार्ड बोइन यहाँ पे फिर से एक गोल मार पाता है या नहीं, मगर मैं 2-1 के साथ जा रहा हूँ। स्पर्स जीत रही है ये मैच। अभी है ना, आप कह लो कि ब्रेंटफोर्ड वर्सेस चेल्सी आपकी मैच रात को है 12:30 बजे। अरे भाई बहुत ही खराब टाइम है, ऑनेस्टली मैं मतलब बोलूँ। कहीं ना कहीं यूसीएल के लिए आदत दिलवा रहे हैं पहले ही। हाँ। 2 दिन पहले ही। बट इट्स अ ह्यूज गेम भाई। आई डोंट नो कितने लोग ये मालूम होगा, प्रीमियर लीग में वापस आने के बाद ब्रेंटफोर्ड को इन ऑल अक्रॉस कॉम्पिटिशंस हमने ब्रेंटफोर्ड के ग्राउंड पे ब्रेंटफोर्ड को खाली एक बार हराया, खाली एक बार। सिर्फ एक बार? दैट्स क्रेजी सही है स्टैट राइट? मतलब। हाँ, मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ। एक्चुअली मतलब ऑब्वियसली टेक्निकली ये भी एक डार्बी है राइट, रिमेंबर दैट दिस इज आल्सो हाँ, लंदन हाँ, डार्बी। सो बिल्कुल। दैट इज वन ऑफ द रीजंस, प्लस ब्रेंटफोर्ड का एक अलग सा एटमॉस्फेयर रहता है इन नाइट गेम्स व्हिच इज वेरी स्ट्रेंज फॉर अ क्लब जो चैंपियंस लीग में नहीं भाग लेती है। प्लस उन्होंने मतलब लूज किया है अपने थॉमस फ्रैंक की बात ही हम कर रहे थे। आफ्टर दैट इट्स अ बिग टेस्ट फॉर देम। कहीं ना कहीं अप एंड डाउन, हॉट एंड कोल्ड ही रहा है उनका। हम्म लेकिन अगेन विसा, मतलब एम्बोमो, बिग लॉसेस। उसके बाद में आई थिंक हेंडरसन का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इन मिडफील्ड, डैम्सगार्ड काइंड ऑफ द स्ट्राइकर। आई हम्म थिंक ओटारा और शेड जो है दे आर क्वाइट गुड एज वेल। तो मैं बोलूंगा ऑन द ब्रेक ट्रांजिशन तो है विद देम थ्री, डैम्सगार्ड, शेड एंड ओटारा। सो आई थिंक कहीं ना कहीं वहाँ एक इश्यू है। चेल्सी के इंजरीज डेफिनेटली हैव इंक्रीज्ड, नॉट डिक्रीज्ड। हम सोच रहे थे शायद हम रोटेट करेंगे इस गेम में बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट हमारा इतना बिजी पीरियड होने वाला है राइट अभी। बट हम्म बिकॉज एसुगो भी इंजर्ड हो गया है इन मिडफील्ड, पामर का 100% श्योर नहीं है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द वीडियो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है बंदा एंजो मैरेस्का दैट शायद पामर का एक और सेशन हम करेंगे जस्ट बिफोर द मैच टू सी इफ ही इज फिट इनफ। तो अभी देयर इज डाउट और रिस्क स्टार्टिंग अगेन अनफॉर्चुनेटली। बारिशल इज नॉट टोटली मैच शार्प एज वेल, तो बैकअप्स के बहुत कमी है। तो आई एम होपिंग कि यार जो स्टार्ट करे दे दे गेट नो मोर इंजरीज, लेकिन हमें थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा अगर हम पॉजिटिव लाइनअप के साथ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिस्क लेना, आई डोंट नो इफ इट्स कैलकुलेटिव बट इंपॉर्टेंट। देन आई थिंक मैं देख रहा हूँ चेल्सी टू गेट सेकंड विन फाइनली एट ब्रेंटफोर्ड। लेकिन आई डोंट नो व्हाई मुझे गंदी वाली फीलिंग आ रही है दैट इसमें एक ड्रॉ दिख रहा है मुझे, वेयर वी लूज पॉइंट्स ऑल्दो एक्चुअली अपकमिंग मैचेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंकित भैया, आप जो बोल रहे हो ना, आफ्टर लिसनिंग योर फैक्ट कि भाई आपने एक ही बार जीता है, अगेन द टाइमिंग देखो, आजू अवे बाजू गेम्स थोड़ी का रिकॉर्ड इंजरी है। देख लो एंजो मैरेस्का का, एज मच एज आई एम प्राउड ऑफ हिम रिसेंटली इट्स नॉट बीन द बेस्ट। और हम्म इंटरनेशनल ब्रेक के इमीडिएट बाद का रिकॉर्ड देख लो अंडर हिम। हम्म और स्पेशली पामर नहीं है आपके पास, वैसे भी इंजरी है। वैसे आपको क्या लगता है कि कौन स्टार्ट करेगा? ऑफ कोर्स वो जाओ पेड्रो तो है ही। मैं सिर्फ उसका बारे में सोच रहा हूँ कि उसको सनडरलैंड से आपको वापस बुलाए, क्या वो स्टार्ट कर सकता है या फिर इन्वॉल्व हो सकता नहीं, है गेम में? मार्ग्यू इज एन ऑप्शन, एक ऑप्शन है मार्ग्यू से आप शुरू कर सकते हो, जॉ पेड्रो प्लेइंग इन बिहाइंड। हम्म जो हमने काइंड ऑफ जॉ पेड्रो प्लेड इन नंबर 10 ऑन द लास्ट गेम एज वेल, लेकिन उस समय डेलैप था। डेलैप इंजरी इज आल्सो मेजर वन राइट, दैट्स अ प्रॉब्लम, मिनिमम 3 महीना। तो यहाँ पे हम्म बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे यहाँ पे डाउट है। मैं भी आपके साथ अभी थोड़ा एग्री कर रहा हूँ कि भाई शायद ड्रॉ हो सकता, मगर चलो 2-1 चेल्सी के साथ जा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि भाई ऑफ कोर्स आपके पास जैसे आपने बोला कि बहुत सारे ऑप्शन है। बेंच से भी आ सकते हैं, भले ही आप कह लो कि अपने प्राइम में ना हो, अपने फॉर्म में ना हो, मगर अगेन दिस इज द गेम जहां पे आप फॉर्म हिट कर सकते हो, वैसी वाली नहीं भाई, बात। वही है ना, टूकल भी अपना चेल्सी फैन है भाई। तो बंदे ने हाँ, रीजियम्स को भी यूज कर लिया ज्यादा इंग्लैंड के लिए, तो वो भी शुरू नहीं करेगा शायद इसमें। बिल्कुल।
वो तो भाई मुझे लगता है कि चेल्सी प्लेयर को यूज ज्यादा ही करेगा वैसे भी। नेक्स्ट जाते हैं, हमारी गेम है लिवरपूल वर्सेस बर्नली, मतलब बर्नली को हम विजिट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये गेम डिफिकल्ट हो सकती है, मगर अगेन अगर आप ऑप्शन देखो हमारे, तो आपको यहाँ पे जीतना चाहिए। तो मैं बहुत ज्यादा इसको, आप खेलो ना कि रादर बीइंग सुगर कोटेड और ऐसा कुछ बोले बिना, मुझे लगता है कि हम जीतेंगे ये मैच। बहुत ही कॉन्फिडेंटली मैं बोल रहा हूँ, मुझे लगता है 2-0 से जीतेंगे, 2 गोल मारेंगे, क्लीन शीट भी रखेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अब देखो क्वेश्चन मार्क ये है कि हम कितना ईजाक को टाइम दे रहे हैं, उसके अलावा कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, बाकी सभी जगह ऑटोमेटिकली पिक हो रही है। तो क्या हम ईजाक को 15 मिनट दे रहे हैं या फिर 25 मिनट दे रहे हैं, वही एक क्वेश्चन मार्क है। बाकी तो आप कह लो कि आई डोंट सी कि बर्नली का 2 प्लेयर मुझे अच्छा लगता है। वो एक आ, आ, उसका नाम मैं भूल गया, उसने यूनाइटेड के सामने भी गोल मारा, उसका पहले गेम में भी गोल मारा, नया ही स्ट्राइकर है, तो वो हमेशा गोल मारता है, मेरे वॉच लिस्ट में है वो। मगर अब देखते हैं कोनाटे और वैंडेक के सामने वो क्या वो कर सकते हैं। तो फॉस्टर की बात करो आप शायद। नहीं, फोस्टर का देखो पार्टनर जो है ना, जेडन ऐसा कुछ नाम है उसका, मैं उसका नाम भूल गया। एंटनी, बर्नली, हाँ, या एंटनी। हाँ बिल्कुल एंटनी ऐसा नाम है उसका। या मतलब बर्नली ने हमारे से भी कुछ प्लेयर्स लिए हैं फॉर श्योर। हुगो चुको स्टार्ट्स आई बिलीव इन मिडफील्ड। मैं जरूर, जो आप फुलहम की बात कर रहे थे, वो बर्नली का भी बोल सकता हूँ दैट फुलहम वर बर्नली अनलकी अगेंस्ट यूनाइटेड टू सम एक्सटेंट, मे बी टू गेट द हाँ लॉस। ठीक है, बिल्कुल तो वो एक चीज बोलूंगा। लेकिन लिवरपूल आ रही भाई इन टाउन। लिवरपूल तो क्या ही बोले, एके टेके शुरू करेगा इसमें, और इजैक ऑफ द बेंच। हम्म देखो यार, आई थिंक लिवरपूल अगर ऐसे गेम्स में ड्रॉप करेगी पॉइंट्स, इट विल बी लाइक द बिगेस्ट शॉक ऑफ द वर्ल्ड, कंसीडरिंग हम्म द स्पेंडिंग, और नॉट जस्ट स्पेंडिंग, एक इम्पैक्टफुल प्लेयर्स ऑफ द बेंच भी आपके, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई बिलीव, मुझे नहीं लगता बर्नली ज्यादा गोल्स मार पाएगी लिवरपूल, क्योंकि अभी अभी भी आपके है भाई डिफेंस प्रॉपर। तो गिविंग इट लिवरपूल में बी गुड 2-0 विक्ट्री एट बर्नली यार। अगेन चैंपियंस लीग वीक है, नो, तो आप ज्यादा भी हाँ, मतलब नहीं एक्सपेरिमेंट करोगे राइट नाउ, बट एटलेटिको ट्राइड एंड मैड्रिड होम टेस्टेड। पे हमारे है, तो बिल्कुल जैसे आपने मेंशन किया ना कि बहुत कुछ वो नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ी गेम आ रही है जैसे आपने कहा। बिल्कुल, आप 2-0 के साथ बोले ना, आप 2-0 2-0, बोले ना। यस। हाँ, मुझे भी लगता है हम 2-0 करेंगे और क्लीन शीट रखेंगे, तो बिल्कुल। नेक्स्ट गेम ये है भाई, बहुत बड़ी गेम है, और मैं तो कह रहा हूँ कि मैं क्यों भाई दोनों हार जाए तो अच्छी बात है, या फिर ड्रॉ कुछ हो जाए, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, दोनों आप कह लो कि जो एक्सपेक्टेड था वैसा फॉर्म नहीं है अंकित भैया। आप कह लो कि सिटी थोड़ा बहुत अपना नया तरीके से खेलने का ट्राई कर रही है, जो पेप वाला आप कह लो थोड़ा बहुत नहीं है, जो नया पेप ज्वाइन किया उनका असिस्टेंट मैनेजर, हमारा फॉर्मर असिस्टेंट मैनेजर, उस तरीके से खेलने का ट्राई कर रहे हैं। और सामने आप देखो यूनाइटेड, जो अब ऑफ कोर्स बर्नली के सामने जीते, आप कह लो कि फाइनली उनको पॉइंट्स मिले, वो सब कुछ है, मगर अगेन जो एक्सपेक्टेशन था वैसे गेम्स नहीं गए हैं। तो ये मैच बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट हो सकता है दोनों के लिए। भाई ये तो मतलब बैक टू द ओल्ड डेज हो गया। मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड आर 9th इन द टेबल, मैन सिटी आर 13th एज वी स्पीक। वाओ। हाँ बट हाँ देखो, अगर इस मैन सिटी डिफेंस के साथ, और अगेंस्ट रादर, मैनचेस्टर यूनाइटेड स्कोर नहीं करती, तब तो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को बहुत कंसर्न होना चाहिए। आई नो हाँ 3 गोल्स आए थे बर्नली के विरुद्ध, बट फिर भी इश्यूज दिख रहे हैं। मथायस कुनिया एक बंदा जो सच में अच्छा लगा है अभी तक, इज आई एम नॉट श्योर मैच शार्प फॉर 90 मिनट्स येट, तो नहीं, वो इंजर्ड है, शायद मिस करे। आउट ऑफ द इंजर्ड है गेम है राइट, हाँ, वो। आउट है ना, हाँ कंफर्म हो गया। तो मैं कल लाइव गया था, उस समय आ रहे थे अफवाह कि ही माइट बी अवेलेबल, बट इज बिन कंफर्म्ड एज यू से। अच्छा, ये मैं जरूर बोलूंगा दैट मैन सिटी डिफेंस क्या खिलाएगी अब, वो वहां पर थोड़ा आप सरप्राइज देख पाओगे इस बार, क्योंकि बहुत ज्यादा इंजरीज हुए उनको। मार्मोश इन मिडफील्ड वाज मिसिंग अलोंग विद शेरकी, रिमेंबर राइट, इन अटैकिंग मिडफील्ड, तो वहां पर भी उन्होंने चेंजेस करना है। लेकिन डिफेंस में स्पेशली आई थिंक ग्वार्डियोल शायद मैच शायद नहीं होगा 90 मिनट्स के लिए, शायद वो रिस्क ले पाए उस पर, आई डोंट नो, दैट डिपेंड्स। बट डोंट बी सरप्राइज अगर रॉड्री आपको दिखे सेंटर हाफ खेलते हुए इस गेम में, हैव अ अच्छा। फीलिंग, क्योंकि रॉड्री का है ना गेम रीडिंग इज सेकंड टू नन। अग्रीड। तो वहां पर आई बिलीव ही माइट, और वो खेला भी है
couple of matches in the past for City in emergency situations center back में, क्योंकि वो खुद इंजरी से बाद में आया, मतलब के बाद में आया जस्ट राइट, तो वो एकदम लेग्स तैयार नहीं है, तो ही इज ट्राइंग टू काइंड ऑफ गेट बैक, और आई थिंक सेंटर बैक बहुत बुरा नहीं रहेगा फॉर हिम टू प्ले दैट रोल अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो एक प्रॉपर काउंटर अटैकिंग साइड है, एज मच एज Amorim वुड लाइक टू से इट। तो मैं नहीं देखता हूँ एक गोल से ज्यादा आने वाला है, लेकिन एक गोल क्योंकि इतना नया डिफेंस रहेगा मैन सिटी का, बिकॉज एवरीवन इज इंजर्ड लिटरली, तो शायद मैं देख रहा हूँ मैन यूनाइटेड एक गोल तो निकाल लेगी, लेकिन मैन सिटी हालैंड डिस्पाइट द स्टिचेस इज इन अ क्रेजी रन ऑफ फॉर्म, ठीक है। अब वो लिंक करने के लिए कौन होगा, अब राइंडर्स विल बी द राइंडर्स ऑफ फर्स्ट गेम वीक या लास्ट गेम वीक, वो डिपेंड करता है। आई स्टिल फील मैन सिटी निकाल लेगी ये गेम, तो 2-1 था मेरा प्रेडिक्शन 24 घंटे पहले, बिफोर द इंजरी न्यूज गॉट कंफर्म्ड। अभी और भी मैं बोल रहा हूँ मैन सिटी जीतेगी बिकॉज ऑफ मतायस कुनिया बीइंग मिसिंग इन मैन यूनाइटेड, लेकिन सेस्को शायद शुरू कर सकता, तो देखते क्या करता है बंदा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ पे 2-2 ड्रॉ के साथ जा रहा हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सिटी का जो डिफेंस है ना, जैसे आपने मेंशन किया है, वो उतना मुझे सॉलिड नहीं लग रहा। पहली बार ऐसा लग रहा है कि आप लोग है ना आराम से सिटी के सामने कुछ कर सकते हो। अगर एक दो बॉल भी अच्छे आपने निकाल लिए, एक दो अच्छे आप कह लो ना कि स्ट्रिंग ऑफ पासिस किए और आपने 1-2 अच्छे निकाल दिए, तो यू कैन हर्ट मैनचेस्टर सिटी। तो दैट्स व्हाई आई थिंक कि भाई यहाँ पे 2-2 जैसा हो सकता है। मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा ब्रूनो, आई थिंक ब्रूनो का यहाँ पे जैसे लोग बोलते हैं ना कि पेनल्टी वैसा कुछ होगा और उसका गोल खेलेगा कहाँ, द बिग क्वेश्चन, क्योंकि Amorim has generally done well against City, be it in Sporting, be it in Manchester United अभी तक, तो बहुत इंपॉर्टेंट उनका जो उसका मेन जो प्लेयर है ब्रूनो इज द आंसर, और वो मेरे ख्याल से अगर खेलता है इन द नंबर 10 रोल, वो लोग मेरे ख्याल से जाना चाहिए 3-4-1-2 इस गेम के लिए। थोड़ा सा नेगेटिव लगेगा विद कैसिमिरो एंड उगाटे इन मिडफील्ड, बट इट विल नॉट बी टू बैड, क्योंकि ब्रूनो कैन ऑलवेज कम बैक, कलेक्ट एंड पिंग बॉल्स, और आपके ज़र्गजी इज अ फॉल्स नाइन अलोंग विद मे बी एम्बूमो और सेस्को कम्स फ्रॉम द बेंच। लेकिन शायद क्योंकि सेस्को बड़ा साइनिंग है, वो अभी शायद शुरू करेंगे अभी, उसके कारण शायद ब्रूनो माइट गो बैक टू द नंबर 6 या नंबर 8 रोल, which is not ideal in opinion this formation। देखते हैं। मुझे लगता है कि कुनिया इंजर्ड होने के बाद फाइनली उसको वो नंबर 10 वाला रोल, जो ये लोग है ना 2 नंबर 10 से खेलते हैं, एक बाजू कुनिया और एक बाजू एम्बूमो, और लेकिन ज़र्गजी भी तो है, वो भी तो खेल सकता है, दैट्स द थिंग ना। देखते हैं। देख हाँ चैट, अभी आप जितने भी लोग देख रहे हैं भाई, आप भी अपने पूरे वीकेंड का जो भी प्रेडिक्शन है बिल्कुल लिखेगा। ऑफ कोर्स आपको होपफुली ऐसे वीडियो पसंद आए हो, ऑफ कोर्स हमने लेंथ में डिस्कशन किया है, तो होपफुली आप सुनिए, और आपको जहां पे भी ऐसा लगे कि ये आप सही बोला है या फिर यहाँ पे हमारा ओपिनियन अलग है, तो बिल्कुल आपका जो भी विचार है वो कमेंट में डाल सकते हो। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज कंसिडर हिट लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई 74+1। हाँ 74+1, वैसे तो हम 115 का टारगेट करते हैं, मगर अभी के लिए 74+1। मतलब ये 74 आ गया तो 115 को भूल के लोग। हाँ बिल्कुल वैसे भाई हम तो एटलीस्ट फाइन्स तो देते हैं, और एटलीस्ट बैन्स तो लिए हम लोग टू आवर डिफेंस, उनको तो कुछ और भी हम नहीं लोग हो रहा, और खुद से मुझे तो एडमिट भी लगता तो भी नहीं करते कुछ हैं। होगा। हाँ कुछ उनका तो चोरी कुछ चोरी नहीं किया है, ओपनली किया है, लेकिन सही नहीं है, बट कोई नहीं, कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है, एंड दैट्स व्हाई फुटबॉल इज सो मच ड्रामा भाई, क्या ही बोले। तो कल को पता लगा और कुछ हो गया तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट यार, अच्छा पीरियड ऑफ फुटबॉल है, देखते क्या होता है इन द फ्यूचर गेम्स। बिल्कुल। तो जाते जाते भाई, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करो, ऑलमाइटी ब्लू एफसी और यहाँ दैट लिवरपूल गाय, दोनों जगह पे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हाइप करो। ये नया ऑप्शन आया है भाई, अगर हाइप करोगे तो क्या है कि हेल्प हो जाएगा हमारा, तो सब कुछ ये लाइक हाइप सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वॉच अलोंग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।